तरह की फिल्में बनती हैं तो लोगों का परसेप्शन हो जाता है कि नेतागिरी के ऊपर होगी, करप्शन के ऊपर होगी। क्या कहना चाहेंगे, अपनी इस फिल्म में क्या अलग पाएंगे? देखो, नेताओं से हमारा मतलब होता है कि हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे घर में कुछ भी होता है तो हम सीधे कह देते हैं कि हमारे मम्मी की प्रॉब्लम है, पापा की प्रॉब्लम है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नेता तो हमको लगता है कि नेता ही देश को सुधार सकते हैं। बट ऐसा नहीं है यार, आप सब सुधर जाओ, देश अपने आप सुधर जाएगा, मेरा ये मानना है। आप किसी को सुधारने की कोशिश कर नहीं, मैं किसी को नहीं। मैंने अपनी एक बात रखने की कोशिश की है कि अगर कोई लड़की अगर किसी को रोड पे पड़ी मिल जाए तो हम इस डर से उसको नहीं उठाते कि कहीं हम ना फंस जाए। मैंने पहली बार उन लड़कों को पकड़ा है कि वो लड़की को उठा के ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। और जब आप सच्चाई के लिए लड़ते हो तो सक्सेस आपको मिलती है। अच्छा, हम बात करते हैं अगर युवा की, तो आज युवा कई पशुपेश में फंसा हुआ है भारत में। तो आप किस तरह से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं उन युवाओं को? इस मुद्दे को आप मेरे हिसाब से युवा दो तरह के होते हैं। एक वो, मेरे हिसाब से युवा दो तरह के, एक वो जो बहक जाए, एक वो जो बन जाए। जो बहक जाए वो हाय, जो बन जाए वो वाव। तो आपने दोनों रूप दिखाए? मैंने दोनों रूप दिखाए। जो रेपिस्ट है वो बहक गए हैं और जो रेप के खिलाफ लड़ रहे हैं वो मतलब बने हुए युवा। तो मेनली हम माने कि दिल्ली के ऊपर पिक्चर बनी हुई है। यार मुझे जब हम लोग कहते हैं ना कि दिल्ली में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि हम सभी गलत हैं। ये प्रॉब्लम हर जगह, कहाँ नहीं है। मतलब आप देखो, मुंबई में 10 रेप हो चुके हैं, कलकत्ता में 20 रेप हो चुके हैं। तो रेप तो ये मानसिक बीमारी है यार, ये कहीं भी हो सकते हैं। हम सब लोग बड़े नॉर्मल से रहते हैं, अचानक पता चलता है उसने रेप कर दिया। अच्छा, आपने शासनकाल किसका दिखाया, बीजेपी का या कांग्रेस का? मैंने ये बड़ा सावधानी से काम किया। मैंने किसी का शासनकाल नहीं लिया, मैंने सिर्फ सरकार का है। मतलब आप अभी भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो हो रहा है वो पर्टिकुलरली होता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है? ये कहाँ नहीं था जी, कब नहीं था? जहाँ आदमी है वहाँ औरत है, जहाँ औरत है वहाँ आदमी है। आपकी इच्छाएं अपनी। टेलीविजन एक्टर्स को काम में लेके बनाया आपने, मेरे लिए कितनी चलेगी वो तो आप लोग बताओगे। बाकी ये है कि मेरे लिए एक्टर होते हैं। टेलीविजन में हम लोग हफ्ते में एक फिल्म बनाते हैं, या हम एक साल में एक फिल्म बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो टीवी वाले हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। युवा फिल्म मिला आपको जी, फर्स्ट लीड रोल मिला आपको सलमान खान के जी, क्या कहेंगे आप? जी, सलमान भाई की फिल्म मेरी बड़ी अच्छी इसमें कहानी है। सबसे पहली बार मैंने जो फिल्म थिएटर में देखी थी बचपन में, वो फिल्म थी सलमान भाई की फिल्म बंधन। पहली फिल्म से ब्रेक मिला मुझे, वो फिल्म थी रेडी अगेन सलमान खान, जिस फिल्म से मैं एज अ लीड री इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ, जिसे कहते हैं। तो उसमें आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ सलमान खान। सलमान खान, मोहित बघेल सलमान खान इन युवा। तो आई एम प्लेइंग सलमान खान इन दिस मूवी। सलमान ये कैरेक्टर ऐसा ही है कि इंस्पायर्ड बाय ओरिजिनल सलमान खान, उन्हीं की तरह बात बोलता है। और इसमें बड़ा अच्छा डायलॉग है जो बड़ा फेमस हो रहा है, जो मेरे फैंस भी मुझे बार बार ट्वीट पे या फेसबुक पे बता रहे हैं कि यूपी के सलमान हैं हम, हाथ छोड़ते देर नहीं लगाते। तो आप रेडी में भी आपने कहा जी, कॉमेडियन, हाँ जी, मेनली आपको देखा गया एज ए कॉमेडियन, जी, लेकिन इस फिल्म में मुझे लग रहा है कि कुछ सीरियस कंटेंट भी आपने जी हाँ। इस फिल्म में आपको पूरी, मैं जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको दरख्वास्त करता हूँ सर एक बार इस फिल्म को ज़रूर देख के आएँ। ये फिल्म एज एन ऑडियंस लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इस फिल्म में पर्सनली मैंने हर तरह का रोल निभाया है। मैंने रोमांस भी किया है इसमें, चाहे वो अपनी टीचर के साथ किया हो, अपने दोस्तों के साथ दोस्ती भी निभाई है। हाँ, मैहूना का शाहरुख कह लो। नाम मेरा सलमान खान है तो समझ लो कि मैहूना का सलमान खान। नहीं, अब तो सर, अब तो सब मिल गया। अब तो फिल्म आ रही है साथ में साजिद भाई की, तीनों, सलमान भाई और शाहरुख भाई और आमिर जी। सर मुझे लगता है आएगी, और नहीं भी आए तो आनी चाहिए ये फिल्म आनी चाहिए। ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो फिल्म मतलब वो 300 नहीं, वो 400 नहीं, वो 500 नहीं, वो पता नहीं कितने करोड़ कमाएगी। और उस फिल्म का हिस्सा मैं ज़रूर होना चाहूँगा। चलो युवा पे आ जाओ जी, युवा के बारे में कुछ बताइए। युवा सर एक ऐसी फिल्म है जो इस देश के युवाओं के लिए है। जैसा बोला जाता है कि हमारे हिंदुस्तान देश में जो युवा नेता भी है वो भी 40 साल का होता है। तो ये फिल्म है असली युवाओं के लिए। इसमें सच में युवा हैं, जैसे आपने हमारे फिल्म का पोस्टर्स भी देखा होगा, इसमें युवा ही आपको नज़र आएगा हर जगह। जिस रंग से हमने इसको रंगा है, युवा। हालांकि हमारी फिल्म में काफ़ी कास्ट है, जैसे कि जिमी सर हैं, जिमी शेरगिल जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, ओमपुरी साहब, इतने महान एक्टर, रजित कपूर जी, बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारी फिल्म में। लेकिन उसके बावजूद भी युवा स्टार कास्ट मूवी का पोस्टर में फोटो नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिल्म युवा के लिए है। तो हमारे डायरेक्टर साहब को मैं इसमें बिल्कुल बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया, क्योंकि युवा फिल्म है कि पब्लिक के पास गलत मैसेज नहीं पहुँचे। युवा के लिए फिल्म है तो युवा ही देखने आए। लेकिन ये फिल्म
सबके लिए, सारे मासेस ऑडियंस के लिए है और सबको बहुत पसंद आएगी। युवा फिल्म का गाने बहुत बेहतरीन है, चलेंगे सर गाने बहुत बेहतरीन है। मेरे प्यारे दोस्त मेघ ने, भूपेंद्र सिंह मेघ ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। मेरे प्यारे दोस्त मेघ ने इसके गाने लिखे हैं, सुपर लिरिक्स हैं। प्रवीण मनोज ने गाना है जियो लल्ला, हम हर फ्लेवर का गाना है। जियो लल्ला गाना है, नटनी है, डिस्को सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है। जियो लल्ला एंथुसियाज्म सॉन्ग है। वंदे मातरम है, आप सुनेंगे वंदे मातरम मतलब रोंगटे खड़े कर देता है, ऐसा सॉन्ग है। तो हर तरह का इसमें फ्लेवर है, हर तरह का चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये सुपर्ब है। इससे अच्छा जो आपको म्यूजिक एल्बम नहीं मिलेगा, हर तरह के गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म में। क्या मैसेज देंगे युवा फिल्म देखने? ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा, युवा हो, युवा बन के रहो और युवा का दिल धड़कने दो। युवा एक ऐसी फिल्म है जो आपको सच में, अगर आप स्कूल से पास आउट हो चुके हैं तो आपको अपने स्कूल की याद दिलाएगी। अगर आपने कभी अपने टीचर से प्यार किया है तो वो भी याद आपको दिलाएगा। लेकिन अगर आपके मन में किसी चीज़ से लड़ने की इच्छा कभी रह गई, दब गई, तो इस फिल्म से वो वापस जागेगी और आप जरूर लड़ेंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच। युवा, जियो लल्ला। थैंक यू। वो लाइन देने के बाद मैं भूल गया, एक बार याद कर लेता हूँ जो बोला था इन्होंने। बोला दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना है, हौसलों में उड़ान है। दिल में तमन्ना है, हौसलों में उड़ान है। सॉरी, दिल में तमन्ना है, हौसलों में उड़ान है। कर्म में मानवता है, कर्म में मानवता है और बड़ों का सम्मान है। इस देश के युवा में इतने हौसले हैं कि यही एक सच्चे युवा की पहचान है। क्योंकि युवा, हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। यहाँ की आबादी 45% युवा है। क्योंकि वर्ल्ड में हिंदुस्तान की गिनती सबसे ज़्यादा यूथ में आती है। और सच मायने अभी देश अपना विकासशील है, धीरे धीरे अब विकसित भी हो जाएगा क्योंकि मोदी साहब आ गए हैं। और इसमें, इस फिल्म में मैं एक कोच का किरदार निभा रहा हूँ जो वाकई एक बड़ा गुस्से में रहता है और थोड़ा सा जो कठोर है, जो एक अनुशासन सिखाता है सबको, बच्चों को। अरे आप यहाँ की टप पड़े। कठोर मीन्स जानते हो ना, यहाँ पे भी लोगों के सामने नहीं। आप यहाँ कैसे आ गए भाई? यहाँ कैसे टपक पड़े? सर फिर से गुस्सा। सर देखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। चश्मे से पहन के आते हैं यार, गुस्से में कहा हूँ मैं तो आराम से खड़ा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूँ। सर हमेशा एक ही चीज़ याद रखो, सांस लो और सांस छोड़ो। पायल आप नीचे बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो पायल 1 मिनट आप आ जाओ प्लीज। I think, hello, hi, this is Payal Rohadge, that's Sangram Singh, and we have come for the music launch of his film Yuva, where he's playing a role of a motivational speaker. आप सब expect कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? I've come to support him because Sangram ji is obviously trying different things in Bollywood and in the film industry. हम लोग नच बलिए में थे, अभी हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं। So I wish धर्मराज जी and the director साहब, Jassi, everybody all the best, all the new actors in this film, and I hope you love Sangram because like we all say, we love Sangram ji, and I hope this film does well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. संग्राम जी कहाँ थे? अरे आप यहाँ का टपक गए, यहाँ कहाँ कैसे आ गए आप? सर देखो, मजाक नहीं, यहाँ पर तो मजाक नहीं, प्लीज। अरे मुझे लगता है चेतन जी वाली दवाई पी ली इन्होंने भी। अरे कहाँ गुस्से में, मैं ठीक तो खड़ा हूँ। ओके सर, हम अपना काम करते हैं, ठीक है? चलो आप, अगर आप जाएंगे तभी तो काम करेंगे ना। चलो आप छोड़ो, मैं काम करने के लिए बुलाता हूँ। एक हिमाली जी हैं जिनको, ये कोई आम लड़की नहीं है, जिनको स्वयं मोदी साहब ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था। और इनके बारे में क्या बताऊँ कि काफ़ी ढेर सारी इतनी उपलब्धियाँ हैं, खुद ही गिनाएंगी। आइए हिमाली जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संग्राम जी। क्या बात है, मतलब 2.5 किलो का आधा जो देखता है उनको लगता है ऐसा कि आप गुस्से में। थैंक गॉड पायल जी को ऐसा नहीं लगता, दैट्स द मेन थिंग हियर। एनीवेज, हाय, नमस्ते, वेलकम एंड सुस्वागतम टू ऑल ऑफ दोज हु आर हियर ऑन दिस हैपनिंग एप। सारे आर्टिस्ट, मीडिया पीपल, सबका धनराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। फिल्म का नाम है युवा, तो मुझे लगता है कुछ तो युवा जोश वाली बात होनी चाहिए संग्राम जी, राइट? बिल्कुल, सारे युवा ही और युवा जोश है, तो इसलिए फिल्म का नाम युवा है। यस, इसलिए मैं कहना चाहूंगी, कहते हैं कि जो किनारों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, जो किनारों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं,
और जो तूफानों से टकराते हैं उसे युवा कहते हैं, राइट? तो यह सब तूफानों से टकराने वाला युवा जोश एक साथ मौजूद है। और जहाँ तक बात संग्राम जी धनराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की है, तो कौन सा फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें ये अपना कुछ अलग अंदाज नहीं रखते हैं। कहते हैं कि अक्सर इस दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो बट ऑब्वियस युवा जोश के साथ संग्राम जी ये फिल्म भी इतिहास बनाएगी। बिल्कुल, और मैं आपको यही कहना चाहूँगा सबको कि दुनिया जिसको कुछ करने लायक नहीं समझती, इतिहास वही बनाते हैं। इस दुनिया में इतिहास उन्होंने बनाया जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती, हमेशा इतिहास उन्होंने बनाया। चाहे आप इतिहास उठा के देख लो, और अभी जो 1 मिनट चलेगी वो इतिहास हो जाएगा आगे। अच्छा, अभी आप संभालिए, मैं चलता हूँ और आप अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान कोई नया काम नहीं करता है, बल्कि हर काम को एक नए अंदाज से करता है। एज अनाउंस्ड के धनराज फिल्म्स की जहाँ तक बात है, तो फिल्मों की बात नहीं है, मीडिया कहता है ना कि खिंचो न कमान न तलवार निकालो। जितने मीडिया पीपल भी खड़े हैं, आप सबके लिए बट ऑब्वियस डेडिकेट करती हूँ। एंड खासकर धनराज फिल्म्स की एक और खूबी, इनका न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर पूरे गुजरात में धमाल मचा रहा है। सो कहते हैं कि खिंचो न कमान न तलवार निकालो, जब तो पे मुकाबिल तब अखबार निकालो, राइट? बट ऑब्वियस इनमें इनका अलग नाम है कंस्ट्रक्शन में और फिल्मों में बिन बुलाए बाराती, लव स्टोरी 2, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस और अब युवा। ओह माय गॉड, इतनी सारी फिल्में और एक अलग ही इतिहास। और उसके साथ मुझे लगता है मैं कुछ कहूँ उससे बेटर है कि मैं एक एवरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं। सो तालियों में कंजूसी ना करते हुए, क्योंकि आज की हसीन शाम को हमने सबको मिलकर यादगार बनाना है। सो कम ऑन एवरीवन, पुट योर हैंड्स टुगेदर इस मूवी के प्रोमो और लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन इस प्यारे से प्रेजेंटेशन की ओर। कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। धड़कनों में जज्बात है, एक कशिश है, युवा में कुछ तो बात है। हाय, मैं हूं विक्रांत राय, इस फिल्म का राम, यानी कि राम प्रताप चौधरी। इन 5 युवाओं में से एक युवा, और मैं आपके सामने हूं। और अब मैं इस फिल्म के बारे में अरे वेट विक्रांत, क्या यार, मतलब सारे मेरी लाइन से सारे एक्टर ले रहे हैं। हाँ, पता नहीं, मैं हूँ ना, आई एम देयर, ओके? तो मैं बिल्कुल एनीवेज टेंशन झेलिए। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसे हमारे इस फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, सबके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। अभी आपने प्रोमो देखा, अभी प्रेजेंटेशन देखा, उससे आपको आइडिया आ गया कि बट ऑब्वियस हर एक जज्बात को बखूबी बयां किया है इस फिल्म में। और कुछ ना कहते, मुझे लगता है कि थोड़ा और कुछ डांस तड़का धमाल तो बनते इस प्यारे से माहौल में। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू इन्वाइट मोहित, लविन एंड भूपेंद्र सिंह मेघ ऑन स्टेज। कम ऑन एवरीवन, थोड़ी तालियां हो जाए यार।
दैट्स फाइन। और मैं चाहूंगी कि बट ऑब्वियस इस फिल्म से जुड़ी और खासकर इस गाने से जुड़ी आपकी खट्टी मीठी बातें यादें आप तरोताज़ा करें। खट्टी बातें तो कुछ नहीं है, सारी बातें मीठी हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा हमारे को। धनराज जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, भाटी जी का शुक्रिया अदा करूँगा, शुक्ला जी का और पूरी युवा की टीम का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारे को इस काबिल समझा और हमें ये चांस दिया कि आज हम यहाँ खड़े हुए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मीडिया का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा मीडिया इस फिल्म के बारे में जितना हो सके इस फिल्म को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान अपना दें और बस थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बिल्कुल सर्व के सहयोग से सुखमयी संसार, तो आप सबका साथ तो पहले बनता है। ओह माय गॉड। ओके, एंड अब थैंक यू सो मच। अभी और आगे बढ़ाते हैं, ढेर सारे सरप्राइजेस सबके लिए, खासकर हमारे जितने फ्रेंड्स पीछे हैं, ये लॉन्चिंग बट ऑब्वियस हम सबके साथ आपके लिए, ताकि आपकी बात बट ऑब्वियस पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचनी है। और अब भाई कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत के मामले में सबके जुदा जुदा ख्यालात होते हैं। मेरा क्या मानना है बताऊं, इजाजत है? हाँ तो बोलिए यार। ओके, मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, कहते हैं कि इश्क के चर्चे बहुत हैं, हुस्न के चर्चे बहुत है। आपने देखा इतनी, मतलब क्या बात है, प्रिंसेस जैसी, हमारी डॉल जैसी, सारे जितने भी लीड एक्ट्रेस हैं। सो कहते हैं कि इश्क के चर्चे बहुत हैं, हुस्न के चर्चे बहुत है, इश्क करके देखा है, इश्क में खर्चे बहुत है। क्या बात है, अभी ज्यादा तालियां आ रही है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है शायद। हाँ, ये बात इसलिए कही क्योंकि एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट राशिद जी ऑन स्टेज प्लीज। राशिद जी कहाँ हैं आप? इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गाना भी कुछ ऐसा है, इश्क फोबिया। ओह माय गॉड, क्योंकि अभी मैंने गाना सुना नहीं है, बट आई एम वेरी क्यूरियस क्योंकि लिरिक्स भी ऐसे हैं और खासकर इनके सिंगर मोहम्मद इरफान जी यहाँ मौजूद है, राइट? So I would like to invite on stage please जोरदार तालियां प्लेबैक सिंगर मोहम्मद इरफान के लिए। और मीनवाइल कुछ धमाल करते हैं स्टेज पे। या ओके, वो आ गए, पर क्या बात है, प्लेबैक सिंगर आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गा के सुनते। आर यू रेडी? यस, कैन वी हैव माइक प्लीज? Good evening everyone. It's a pleasure being here and बहुत ही खूबसूरत गाना मैंने गाया है इस फिल्म में और राशिद भाई ने बहुत अच्छा कंपोज किया है। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग और उम्मीद करता हूँ कि ये गाना जब ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो लोग बहुत पसंद करेंगे इस गाने को। मैं चाहूँगा राशिद भाई पहले गाने के बारे में कुछ बताएं, फिल्म के बारे में कुछ बताएं, देन आई विल सिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ द सॉन्ग। ये गाना इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, मोहम्मद भाई ने इतना अच्छा गाया है। जैसे इनके ऑल सॉन्ग हिट हुए, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ इश्क फोबिया भी आप लोग पसंद करें, बहुत ही खूबसूरत गाना है इसमें जी। भाई फिर सिंगर मेरे साथ है। हाँ भाई। ये गाना कुछ ऐसे शुरू होता है, मैं चाहूँगा कि राशिद भाई मेरे साथ गाएं। चढ़ा है जो दिल पे असर अब उतर न पाए, मरने का जी करे क्यों हाँ जिया न जाए, है लाल रंग तो इश्क का नैनों को लाल ही भाए, जहाँ देखूं लाल 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 ही दिख जाए, लाल ही दिख जाए, है इश्क में लाखों खूबियाँ, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया। थैंक यू। ये गाना हम लोग राज साहब से करने वाले थे, लेकिन मैंने डायरेक्टर साहब को बोला मोहम्मद भाई बहुत अच्छा गाएंगे ये, माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है, तो मैं चाहूँगा वो विजुअल के साथ देखें आप लोग। थैंक यू सो मच। It goes this way. मेरी माँ की तरफ आंख उठाई, सर फोड़ दूँ मैं तो माँ कसम। Come on, I want तालियाँ साथ में everyone.
मेरी माँ की तरफ आंख उठाई, सर फोड़ दूं मैं तो माँ कसम, मेरी बहन पे जो नजर गड़ाई, मुंह नोच लूं मैं तो माँ कसम। कब तक चुप रहेंगे ये प्यार के हम में नहीं है दम। Come on, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। Thank you so much. Thank you. हिमालय खुद से वादा किया है कि युवा जोश को हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। सो आपने इतने युवा जोश की बात की, लेकिन मैं चाहूँगी एक साथ सबको हम मंच पर बुलाएं। तो मैं चाहूँगी कास्ट एंड क्रू जितने भी यहाँ मौजूद है, प्लीज़ उन्हें स्टेज पर इनवाइट करें। ये सारे के सारे लेट आए हैं, जैसे सारे स्टार्स आते हैं, तो इनको स्टार वाली खुशबू तो आ गई है। लेट आना तो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आई स्टार्ट विद युक्ति। युक्ति प्लीज कम। युक्ति रोशनी प्ले कर रही है। नाउ सैफ अली प्लीज कम। ये हमारे योगा टीचर हैं मेघव्रत। एंड एक एक करके बेटा सब लोग आ जाओ। शीना बजाज प्लीज कम। ये रश्मि प्ले कर रही हैं। लविन प्लीज कम। सब प्लीज बुलवाओगे, एक एक करके आते रहो। आ जाओ। रोहन मेहरा, नेहा, पूनम जी कहाँ गई, मोहित बघेल, सलमान भाई, आ जाओ बेटा तुम भी। और कोई और युवा मिस है क्या आगे साथी? ये विक्रांत राय कहाँ है? हमेशा टीम के बाहर कहाँ है भाई? विक्रांत जैसे राहुल गायब होता था, राहुल के लिए बोलते थे राहुल पानी चला जाएगा, ये विक्रांत कहाँ है आज? विक्रांत चलो जब आएगा। वैसे ये मेरी युवा टीम है जिसने बड़ी मेहनत की, जिनको मैंने जो बोला इन्होंने वो सब किया। हम एक 30 फीट के गड्ढे में इनको कूदा दिया बिना किसी सपोर्ट के, तो 2 लोग डूबते डूबते भी बचे। प्लीज करो, ये बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी आप सब बिल्कुल स्टेज पर बने रहें। इट इज़ ऑलवेज से दैट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट एवरी एंड मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग। बाय ऑल दिस मीन आई वांट टू से दैट अब तक आपने कुछ प्रोमो यानी कि झलक देखी, और जिसके लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। भारती जी, हाँ प्लीज़ आप आगे आए। एंड या बिल्कुल राइटर हम सब हैं। या आप क्या कहना चाहेंगे? या लेट्स रॉक इट अप। सलमान है, वो हाथ पकड़ के देर नहीं लगाते। पकड़ लिया ये लो। Oh my God, यूपी के सलमान है तो हाथ छोड़ते देर भी नहीं लगाते। Oh my God, ये यूपी की सलमान और गुजरात की छोरी। यू नो गुजरात की छोरी क्या कर सकती है? डांडिया और गरबा के बारे में सुना तो उसके बाद में बताएंगे और क्या कर सकती है। इसके अलावा आपने बिगिनिंग में नहीं सुना नरेंद्र मोदी जी क्या था, अवार्ड भी मिला और बहुत कुछ, तो थोड़ा बच के रहिएगा। इतनी टैलेंटेड लड़की जो 150 किलो का लहंगा पहन के घूम रही है, इसके लिए भाई साहब टैलेंट चाहिए। आप देख लो, मतलब इनके लिए तालियां होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा, वैसे लगता है कि लड़कियों के बारे में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। वो भाई साहब कह रहे फोटो ले लो, भाई साहब मेरा यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से मेरा सेम ही आता है, लेकिन ले लो। या बिल्कुल। क्यूटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्री मिस्टर धनराज। Come on everyone, धनराज जेठानी जी के लिए everybody let's cheer up 3 times. hip hip hooray hip 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 hooray। और सबको देखिए, कोई भी धनराज सर के गाल नहीं खींचेगा। धनराज सर के गाल कोई नहीं खींचेगा। क्यूट है इसका मतलब ये नहीं है कोई भी गाल खींचेगा, और लड़कियां तो बिल्कुल नहीं खींचेंगी। मुझे लगता है थोड़े जज्बात को कंट्रोल करो, क्योंकि वही तो नहीं होता युवा का, यही तो मतलब है कभी। या बट हम चाहेंगे कि इस जज्बात को हम सही जगह ले चलते हैं और कुछ ना कहते हुए जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था, इस पल को आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, यानी कि ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, हम सबकी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आज मेरा भी यहाँ प्रोफेशनल आना नहीं हुआ, एक परिवार के सदस्य की तरह हूँ। धनराज अंकल ने खास मुझे याद किया, थैंक यू सो मच। म्यूजिक लॉन्च भी कर लें जनाब, थोड़े फोटोग्राफ्स तब भी ले लें या तो और कुछ ना कहते हुए जिस पल के लिए और जिसके लिए आज हसीन शाम में हम यहाँ आए हैं,
तो इस म्यूजिकल लॉन्च की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई एम श्योर, आर यू रेडी? आई एम श्योर आप कब से वेट कर रहे हैं। तो या धनराज जी, चंद्रेश जी एंड वाटी जी, लॉन्च करो, लॉन्च। संग्राम जी, वेयर आर यू? कम अप ऑन स्टेज। कह रहे जो कभी पूरा ना हो उसे सपना कहते हैं, और जो जिंदगी भर याद रहे उसे सपना कहते हैं, और जो जिंदगी भर याद रहे उसे अपना कहते हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब कुछ तो कदरदान और शब्दों को समझने वाले लोग मौजूद हैं। दैट्स ग्रेट। एनीवेज, हम हैं, ओहो, कोई होना हो हम हैं, गुजरात वाले तो मीडिया वाले हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बट ऑब्वियस लफ्ज के इंसान है। सो आर यू रेडी गाइस? चंद्रेश जी कहाँ हैं? ओके, can we have CD please? Yeah? Okay. So anyways, जब तक हम म्यूजिक लॉन्च की और यहाँ हमारे सारे अपने स्टेज पर आ जाएं, आप सबको पूरी स्टार कास्ट, धनराज अंकल, आपको चंद्रेश जी, आप वेरी नाइस की आवाज़ भी आ रही है। एनीवेज 26 तारीख का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और ये म्यूजिकल लॉन्च बहुत पहले की थी साइन हमने, तकरीबन 1 साल हो गया फिल्म को। और इस फिल्म में मैं स्पोर्ट्स कोच बना हूँ और एक अच्छे तरीके से वो कोच बनाया जो मतलब कोई बच्चे गलत करते हैं उनको सज़ा देता है और फिर ये गलती में फंसते हैं तो इनके साथ फिर खड़ा भी होता है। और बाकी जैसे मैं जब फिल्म कर रहा था तो मैंने पायल को बताया कि ऐसी फिल्म है तो जैसे ये फिल्म को सपोर्ट करने आए हैं, ही हैज़ अ वेरी नाइस स्पेशल रोल इन द फिल्म। मैं इनको सपोर्ट करने आई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आप सबने हमको देखा है एक रियलिटी शो में जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो आई जस्ट थॉट आई शुड कम हियर एंड से हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप स्पोर्ट्स कोच बने हैं, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, आपको इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है स्पोर्ट्स में या फुटबॉल को लेने या क्रिकेट को लेने? देखिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्रिकेट को छोड़ के जो 2-4 स्पोर्ट्समैन आगे आते हैं, मैं मालिक की दया से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं ये शोज़ कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ क्योंकि इंटरटेनमेंट एक ऐसा माध्यम है कि आप हर घर में पहुँच जाते हो। मैं खुद चाह रहा हूँ, फाइट करने जा रहा हूँ काफ़ी बड़ी जुलाई में। अगर मैं फाइट जीतता हूँ तो उसे कुछ काफ़ी एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिसमें रेसलर्स हैं, बॉक्सर हैं, कोशिश करूँगा कि उनका जरिया बनूँ उनकी ट्रेनिंग का, उनकी रोजी रोटी का। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ यार देखो मैं एक गाँव से उठा हुआ हूँ, अगर आप सब में जज्बा है, हिम्मत है, बस कभी गिव अप मत करो, कोशिश करते रहो। यही पूछना चाहूँगा, अभी इंडोर्समेंट की जो बात होती है, मैगी का जो हो रहा है, आपने भी इंडोर्स किया है प्रोडक्ट्स को, क्या कहना चाहेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, प्रोडक्ट या एक सेलिब्रिटी? देखिए मैं सभी सेलिब्रिटी से ये कहना चाहूँगा जितने हैं, जैसे भाई कोल्ड ड्रिंक का मुझे ऐड आया था, ऑफर आया था, तो कोल्ड ड्रिंक का ऑफर मैंने मना किया था क्योंकि मैं खुद नहीं पीता, तो मैं चाहूँगा नहीं कि कोई बच्चा पिए या बीमार पड़े। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप इंडोर्स मत कीजिए कि जिससे बच्चों को, यूथ को, किसी को नुकसान हो या कोई घर में खा के बीमार पड़े, क्योंकि आप सबको लोग आइडल मानते हैं, फॉलो करते हैं लोग। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे काम करके ही बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, तो अच्छा करो। तो और ज़िंदगी में आना तभी सफल होगा जब हम किसी 500 को आगे लेके आते हैं, उनकी ज़िंदगी का, उनके फ्यूचर का जरिया बनते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो प्रोडक्ट इंडोर्स करो कि जिससे यूथ को या एक आम पब्लिक को फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो। पायल आपसे जानना चाहूँगा इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
ऑब्वियसली संग्राम जी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि वही प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करिए जो यूथ को इंस्पायर करते हैं। एंड मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगी कि जब से ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री से जुड़ी रही हूँ 9-10 साल से, और जब से संग्राम जी आए हैं, इट्स यू रियलाइज द डिफरेंस ऑफ कि आप इंडस्ट्री से हैं मगर तो भी एक हेल्दी लाइफ जीना, एक नॉर्मल इंसान जो एकदम हेल्दी रहता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी प्रोफेशन में इतने उतार चढ़ाव होते हैं एंड लोग इतना डिप्रेशन का they get into that zone, so it's very important to be healthy and celebrities की ड्यूटी होती है कि वो healthy food products को endorse करें। and मैगी obviously हम लोग का बहुत ही चहीता फास्ट फूड था and ये ये मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप हो वैसे रहो, और ये मैगी वैगी यार को खाने की चीज़ होती है। ये साल दूध पियो यार, फ्रूट खाओ, जूस पियो, ये मैगी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ये तो चीज़ें हैं कि जिनसे मतलब ये साफ सफाई की चीज़ें होती थी कि 2 मिनट में तैयार। वो खाम का ये फालतू की चीज़ें यार, कहाँ खा के कहाँ बच्चा जवान बनेगा, ये सब खाएगा तो आप इजी। दिक्कत ये है ना कि हम मेहनत करना नहीं चाहते। आप फ्रूट खाओ, फ्रेश जूस पियो, कोई अच्छी हेल्दी लाइफ उसको प्रमोट करो। और सच बता रहा हूँ, कोई कुछ करने वाला मालिक है, बाकी सब माध्यम है। सो वो कहेगा कि सुपरस्टार वो पी रहा है यार, वो ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है। मैं अरे नहीं, जो ज़िंदगी अच्छी है वही सब कुछ अच्छा है। और आप धीरे धीरे अगर आप अच्छा कर रहे हो, देश के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो मालिक आपके बीच में फासला कम कर देगा। अच्छी चीज़ें प्रमोट करो और अच्छी चीज़ आगे करो। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा हो, आप अच्छा कोच कर रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और किसी फाइनेंशियल कारण कोई मजबूरी आ रही है, तो प्लीज़ आप बताना, मेरा ये सौभाग्य होगा। चलो मेरे बारे में अच्छा बोलो। कितना मतलब प्रोफेशनली वो आपको गाइड करती है? बिल्कुल, देखिए जैसे इस लाइन में स्टार्टिंग में आया, मुझे पता नहीं था कि क्या कुछ है। अब मुझे पता चला कि क्वालिटी काम ये है, अच्छा काम ये है, ये काम अच्छा करना चाहिए ताकि आप सबको अच्छा लगे और आप सबको उसको अप्रिशिएट करें। तो पायल ने मुझे बताया। और मैं एक बात बताऊं, मैं इसलिए थोड़ी बहुत मेरे में एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं थी और मैंने भी अपनी शुरुआत कुछ अच्छे काम से कुछ बुरे काम से शुरू करी है, बट मैंने अपनी जर्नी में हर एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली लिया है। तो मैं खाली अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करती हूँ, बाकी ये मुझसे ज़्यादा मैच्योर है डिसीजंस लेने के लिए, इनकी लाइफ के लिए, इनके करियर के लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी देर बात करेंगे, इम्पल्सिव हो जाओ, नॉर्मली हो जाओ, ज़िंदगी में ये फंडा है। बस मेहनत करते रहो और अपना एटीट्यूड रखो, नेवर गिव अप वाला। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बस अपना 100% दो, बाकी सब छोड़ दो। मेरा ही मानना है। थैंक यू। संग्राम और पायल जी, आपने नच बलिए से कैसे वक्त निकाल के इस फिल्म के लिए सपोर्ट के लिए? ये क्योंकि इस फिल्म में मैं एक स्पोर्ट्स कोच बना हूँ और काफ़ी एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ। और मेरा ये मानना चाहिए, नच बलिए करें या फिल्म करें या दूसरे शोज़ करें, हमेशा एक अच्छा मैसेज दो। उस फिल्म में भी मैं काफ़ी डिसिप्लिन में और एक अच्छा वो मतलब एक वो निभा रहा हूँ कि आप अपने हमेशा अपनी ड्यूटी के ऊपर वफादार रहो। तो इसलिए एक अच्छा मैसेज देने के लिए आया। और पायल को भी मैं लेके आया कि एक पायल ने मुझे, जब मैं फिल्म कर रहा था तो पायल ने रोल सुना, उसने बोला कि ये करना चाहिए, और मैंने कहा चलो ये सपोर्ट करते हैं, साथ में चलते हैं। बिकॉज आई बिलीव कि जब आप कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, आपका काम है, आपको उससे सपोर्ट करना चाहिए। एंड संग्राम जी ने ऑब्वियसली ये फिल्म के एक बहुत ही प्यारा सा रोल किया है एक स्पोर्ट्स कोच का, एंड वो अपनी रियल लाइफ से काफ़ी मैच करता है क्योंकि रियल लाइफ में भी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मोटिवेट करते हैं। सो आई जस्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ कम टू सपोर्ट हिज वर्क। एंड ऑब्वियसली अभी मैं चाहती हूँ कि ये अपनी रेसलिंग पे वापस ध्यान दे एंड अपना रेसलिंग मैच पे कंसंट्रेट करें। अभी एक मेरी बड़ी फाइट है साउथ अफ्रीका में जुलाई में। हाँ, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वरना फिर ये मेरे साथ लड़ाई कम करेंगे। वो तो आपको 2 मिनट में दिख गया कौन किसके साथ लड़ाई करता है, कौन किसके साथ करता है। मगर कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिल्म भी अच्छा करे और मेरी रेसलिंग के लिए भी आप मुझे बेस्ट विशेष दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटा सा रोल किया आपने, पहला फिल्म है आपका, आपने बड़ा फिल्म क्यों नहीं चुना? नहीं, ये फिल्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता और इसमें मैंने अच्छा रोल किया। जो भी काम करो वो क्वालिटी होना चाहिए। इतना छोटा भी नहीं यार, स्पोर्ट्स कोच बनाऊँ तो ये मैंने 1.5-2 साल पहले किया था, रिलीज अब हो रही दूसरी बात है। और अच्छा रोल है, जितना काम उतना अच्छा है, बेहतर है, कोई हल्का काम नहीं है। तो अभी तो हर फिल्म छोटी बड़ी और संग्राम जी को टाइम लगेगा एक्टिंग में हाथ साफ करने के लिए, तो अच्छा है तब तक ये थोड़े स्पेशल अपीयरेंस करते रहे। इनको हाथ साफ करने को टाइम मिलेगा। ओके यार, थैंक यू सो मच।